थाने में 1 घंटा तो पहले उन्होंने परेशान करते रहे। उसके बीच में जब दोबारा हमने उनको कहा तो बोले पहले आप अपनी MLC करा के आइएगा, तब हम आपकी FIR काटेंगे। हम MLC कराने चले गए। MLC करा के जब लौटे तब रात के 1:10 हो रहे थे। तब उसके बाद उनसे कहा कि अब रात को इतना समय हो गया है, अब आप क्या देरी कर रहे हैं, हमारे को FIR दो और अपनी कानूनी कार्रवाई करो। तब उन्होंने 1.5-2 घंटे हमारे को हैरेस करना चालू कर दिया और FIR नहीं काटी उन लोगों के प्रति। इस बीच में हम पुलिस को लगातार फ़ोन करते रहे सारे हेल्पलाइन पे, जिसके हम पे सारे रिकॉर्ड है, जिसके हम RTI में भी सारे रिकॉर्ड ले चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी है। और उसके बावजूद ये लोग हमें टालते रहे FIR करने में। फिर उन फ़ोन कॉलों से परेशान होकर हमारी शिकायत से 2:45-3 बजे SHO ललित अहलावत अपने कमरे से बाहर निकला और मेरे को और मेरे भाई को और मेरे भाई के बेटे को लाल घूंसों से मार पिटाई डायरेक्ट चालू कर दी। कोई बातचीत नहीं करी, कुछ पूछा नहीं और बोला किसको FIR कटानी है उसको मैं बताता हूँ। और हमारी जेब से करीब तीनों की जेब में 40,000 रुपये के लगभग थे, वो उसने छीन लिए और कोई ज़रूरी कागजात थे वो सारे छीन लिए, जो कि हमें नहीं लौटाए। हमारे फ़ोन निकाल के जेबों से जब्त कर लिए, हमारे कपड़े फाड़ लिए और हमारे को बोला, अपने SI वगैरह को बोला कि इनको थाने में उठा के बंद कर दो। और हमें पूरी रात उठा के वहाँ पे लॉकअप के अंदर लॉकअप के बाहर बैठा के बंद कर दिया और हमसे रात को पूरे कागजों पे साइन कराते रहे कई दफ़े। और उसके बाद में बड़ी हील उज्जत करके बड़े हाथ पैर जोड़ के सवेरे 8:30 बजे हमको छोड़ा। इस बीच में हमने 3 बजे एक पुलिस हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी थी कि थानेदार खुद हमारे को मार पीट रहा है अपने हाथों से। वो क्लिप आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। ऑन कर दी। दिल्ली पुलिस सहायता सेवा में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन। हेलो, मैम यहाँ पर SHO ने सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा दिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मॉलटाउन थाने से। SHO ने सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा दिए। मैम प्लीज इस पे तो अब आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैम मतलब समझ में नहीं आ रहा, मेरे पापा औरों के साथ मैम इतना ज्यादा हो गया। यहाँ पर SHO सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा रहे हैं, SHO सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा रहे हैं। आपके फादर पर उठाया है? मेरे फादर और मेरे चाचा पे 65 और 63 साल के व्यक्ति पे हाथ उठा दिया मैम। प्लीज अब तो ये DCP पे कंप्लेंट जानी चाहिए मैम। रात के 4 कितने बज रहे हैं मैम? रात के 3 बज रहे हैं। यहाँ पर मेरे ऊपर तो अलग से उठाया, मैंने वो सहन कर लिया। मेरे पापा और मेरे चाचा पे जो सीनियर सिटीजन है पुलिस स्टेशन के अंदर। सर आपके ऊपर भी उठाया, ये बताइए। मेरे ऊपर भी उठाया मैम, एकदम धक्का दिया मैम, धक्का। ठीक है। और पुलिस स्टेशन के अंदर मैम SHO ने मैम वो करा है। मैम प्लीज आप इसको तो पूरे मैम DCP के पास आप प्लीज मेल कीजिए। सर आपकी कंप्लेंट भेज रहे हैं, ठीक है? मैम मैं तो बाहर हूँ, मुझे अलग से बोला बाहर जाए यहाँ से। वो गुंडे यहाँ पर है जिन्होंने मेरे पापा और चाचा औरों को मारा, और मैम वो यहाँ पर घूम रहे हैं। मतलब वो कह रहे पुलिस स्टेशन से बाहर जो वो मारेंगे तब आना। ये वाली कंप्लेंट तो सर आपने पहले करवाई थी। मैम करवाई थी, वो गुंडे तो अभी यहाँ पर ही है, SHO वहाँ अंदर। वो कंप्लेंट आपकी सर कम से कम 8 या 10 बार भेज चुके हैं। अभी आपकी क्या कौन सी? मैम SHO ने मैम मेरे पापा चाचा पे हाथ उठाया है। ठीक है सर, ठीक है, कंप्लेंट आपकी भेज रहे हैं सर, ठीक है? मैम ये देख लो, अभी भी मुझे वो धमकी दे रहे हैं। आप वेट कर लीजिए, मैं आपकी कंप्लेंट भेज रही हूँ। मैम पर आप ये बताइए मुझे यहाँ पर सहायता कौन करेगा? सर कंप्लेंट आपकी यहाँ से भेज रहे, कॉल आ जाएगी PCR की। मैम यहाँ पर मुझे सहायता प्लीज क्या है कुछ। उसके बाद वो फ़ोन वहाँ से कट गया। हाँ, उसके बाद में उनका फ़ोन कट गया और इस फ़ोन के उपरांत सवेरे 4 बजे के लगभग ACP गरिमा तिवारी थाने में आई। उसने SHO से पूछा कौन कंप्लेंट कर रहा था, कौन मारने पीटने की कंप्लेंट कर रहा था। तो SHO मेरे को बाहर कंपाउंड में लेके आया, उन 3 में से एक जने को लेके आया। तो ACP गरिमा तिवारी मेरे से पूछने लगी कि आपको मारा गया है, आप बताओ सही, नहीं तो जिसने कंप्लेंट करी है वो भी उसके घर जाके उसको बंद कर देंगे।
उसके उपरांत मैंने उनको बताया ये SHO सामने खड़े हैं, इन्होंने बहुत बुरी तरह हमारे को मारा है और हमारे को क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा, हमारे चेहरे पे सूजन के और इसके निशान है। जब उसने ये बात सुनी तो वो ये कह के गई वहाँ पर कि इनको उठा के लॉकअप में बंद कर दो, इनको सबको। किनको बंद कर दो लॉकअप में? हमको। अच्छा, फिर आप बंद कर दिया या जाने दिया क्या? उन्होंने हमारे को बंद कर दिया। सवेरे 8:30 बजे छोड़ा, जब हमसे ये ब्लैंक कागजों पे साइन करा लिए कि और कहा कि आपको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है जिन्होंने आपको मारा था। आप इलाके के DCP से मिले इस मामले में? उसी दिन उसके अगले दिन हम 22 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, सवेरे छूटे हम। उसी दिन 23 तारीख को सवेरे इलाके के MLA अखिलेश त्रिपाठी को लेके उनके पास सवेरे 12 साढ़े 12 बजे के लगभग उनसे मिलने गए। उनको हमने सारा इंसिडेंट और शिकायत बताई SHO की पूरी। तो उसके बाद उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बस हमें सिंपल से कहा कि कंप्लेंट अपनी दे दो। हमने कहा अपनी कंप्लेंट हम SHO के खिलाफ आपको दे के आए हैं, उसके बाद ऊपर आए हैं आपके ऑफिस में। अशोक बिहार के DCP जो है हाँ, अशोक बिहार के DCP वहाँ पे गए थे आप? हाँ, वहाँ पे गए थे अखिलेश त्रिपाठी MLA के साथ अपनी शिकायत करने के लिए SHO के खिलाफ। DCP ने क्या आश्वासन दिया? DCPC ने कहा हम देखते हैं। अच्छा, आप उस दिन आप बताएं कि गाड़ी से जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे और कैसे? हम गाड़ी से कैंप साइड से आ रहे थे, अपने घर डेरावाल नगर की में ही थे, वहीं अपने घर हमारा 400-500 मीटर दूर रह गया था, वहीं जा रहे थे। प्रवीण जी, आपने SHO मॉडल टाउन SHO पे एक आरोप लगाया है कि आपके जेब से पैसे निकाला है और मोबाइल निकाला है। क्या आपके जेब से जो पैसे निकाले गए थे वो सच बात है? और जो मोबाइल की बात करें, क्या घटना ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस मोबाइल को हमारे को सवेरे जब 8:30 बजे थाने से गया है, हमारे मोबाइल को तब तक उसने जब्त करके रखा अपने पास, और हमारे सारे पैसे जो रखे वो कोई भी नहीं। कितने पैसे थे? लगभग तीनों की जेब में 40,000 रुपये थे। क्या इस घटना का कोई CCTV फुटेज थाने में लगे हुए CCTV फुटेज? हमने उस CCTV फुटेज के लिए 25 या 26 तारीख को ही RTI में एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसका अभी तक हमारे को आज 1 महीना होने को आ गया, अभी तक हमें वो फुटेज की कॉपी नहीं मिली। RTI के दिल्ली पुलिस ने, लेकिन RTI की सर्टिफिकेट कॉपी हमारे पे, जो हमने आपको ये इंसिडेंट सुनाया है, वो आप लोगों को उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दी है, जो PCR से हमको आ चुकी है कि हमने क्या शिकायत करी थी 3 बजे। दिल्ली पुलिस जो है कि कहती है कि हम अपने नागरिकों की पूरा सुरक्षा और पूरी सुनवाई करते हैं, और आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और आप बुजुर्ग भी अपने को बता रहे हैं, तो इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे कि आज जो पुलिस के दावे क्या खोखले हैं इस मामले को? पुलिस के दावे खोखले हैं। हमारे को समाज में रहते हुए हमारे सामाजिक बंधुओं को इसकी आप लोगों के माध्यम से हमें ये पुकार उठानी है, नहीं तो यहाँ पर पुलिस का साम्राज्य, गुंडा राज के साथ में मिलके माफिया राज पूरा हो जाएगा। सर, जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पे कोई मेडिकल आपका हुआ तथ्य सामने आया है कि वाकई आपके साथ? हाँ, उसके बाद में मैंने अपना सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर मेरे को मना कर दिया गया कि पुलिस के लिखे के बगैर हम कोई मेडिकल नहीं करते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाया है। आपने बोला कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से आपको किसी ने निकल के मारा, वो लोग कौन थे? क्या आपको पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते। कैसी थी, कहाँ के लोग थे? फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, और वो लोग कौन थे उनको हमारे को कोई आपस में कोई ना पुरानी ना प्रेजेंट जानकारी। पुलिस ने आपके साथ क्यों ऐसा किया, थोड़ा वो जानना चाहिए। वो तो रोड रेंज में सिर्फ उतर के कि हमारे को गाड़ी पहले निकालने दो, तुम अपनी गाड़ी मत निकालो, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर उतर के मारा है। उसके लिए पूरी वीडियो आप लोगों को समर्पित कर दी जाएगी, जिसमें साफ नजर आ रहा है गाड़ी आगे पीछे की वजह से उन्होंने बस सिर्फ इतने भाई 6-7 लोगों ने निकल के एक साथ हम दोनों को, सब वो लोग नशे में चूर थे, और उठा के हमारे को मारना पीटना चालू कर दिया। थाने में आप लोग पहले गए थे, वो लोग पहले गए थे? थाने में वो तो कभी गए नहीं, हमने ही PCR कराई, हम ही थाने में गए। उनको तो बुलाया गया है, जब उनको CCTV फुटेज में स्ट्रीट की में निकल के आ गया, वो तो उस घटना के बाद भाग गए थे हमें मार पीट के। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और आप लोगों को SHO ने मारा पीटा? हमारे को SHO ने अलग से मारा। आपको ही क्यों मारा? क्या आप किसी पार्टी वगैरह से तो नहीं जुड़े, कभी कुछ इस तरीके से कोई नाम लिया गया हो? तो ऐसा आश्चर्य है कि हमारे थानों में इस तरीके से गुंडागर्दी होगी। सीनियर सिटीजन कंप्लेनेंट जाएगा तो कौन कंप्लेनेंट जाएगा अपनी शिकायत करने? उसे पता है पहले गुंडे मारेंगे, फिर थाने में SHO मारेगा, तो फिर तो गुंडा राज हो गया, वो गुंडों का ही थाना हो गया, वही चला रहे हैं उसको। SHO और पुलिस तो वो गुंडे ही हो गए सेम, उनमें और गुंडों में क्या फर्क रह गया? और आपको क्या कहना चाहेंगे मीडिया? आपको न्याय नहीं मिलता है, क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हम अवश्य जाएंगे कोर्ट में, अगर हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो। आपने जन सुनवाई के अंदर कोई एप्लीकेशन डाली है? हमने जन सुनवाई में हम मिलने के लिए गए थे कमिश्नर साहब से, तो हमारे को ये कहा गया कि उस दिन 2.5 घंटे हम इंतजार करें, 2 से ढाई घंटे कमिश्नर साहब नहीं आए उस जन सुनवाई में।
उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पे कोई जूनियर अपने आपको भेजा था, जॉइंट कमिश्नर कोई थे, उनको भेजा था मतलब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। तो उन्होंने टेम्परेरी वो सुनाई थी, उनको हमने पूरी ये कंप्लेंट की बात बताई थी और उसके बाद में ये पूरी की पूरी उनको भी ये जो क्लिप है उनको भी सुनाई थी, उनके समक्ष पूरी सुनी थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा अभी आपको और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा हम देखते हैं क्या करते हैं। परवीन जी, सुनने में आ रहा है कि दोषी एसएचओ है, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई आपके मामले को लेकर। इसका हमारे को पुलिस के ऊपर जो अगर पुलिस वाले खुद कोई इंक्वायरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है और हमें कोई विश्वास नहीं है कि कोई इम्पार्शल इंक्वायरी होगी। आपके पास कोई जानकारी नहीं है? हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। डीसीपी ने ये किया है कि हमने जो है एसएचओ के ऊपर जो है डी चला दिया है, हमने डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहे हैं। इसका हमारे को कोई ज्ञान नहीं है किसी किस्म का इस चीज का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं, एक मिनट, मांग आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? अब क्या चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि आप पुलिस के जो में गलत एलिमेंट हैं, इस तरीके के गंदे तत्व हैं, वो पुलिस से बाहर निकाले जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए न्याय संगत। सर अंतिम सवाल और जिससे कि नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। सर अंतिम सवाल, जो कहते हैं दिल्ली पुलिस का टैगलाइन है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, क्या लगता है कि वाकई दिल की पुलिस है या गलत? अब इस इंसिडेंट के बाद तो आप लोग ही जज करेंगे तो बेटर होगा, इसके बाद में जो भी चीज़ है। और अभी तक उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज हमने मांगी हुई है, हमें उसमें भी डाउट है कि वो उसमें कोई टेम्परिंग करेंगे या हमें सही देंगे। 1 महीना तो हो गया है, दी नहीं है, और वो लोग सब अपनी सीसीटीवी फुटेज हमें पता है अपनी निकाल चुके हैं और कर चुके हैं। अब क्या होगा आने पे ही पता चलेगा, देते भी हैं कि नहीं देते हैं। हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है जब से। हाँ, पीसीआर वालों ने हमें आरटीआई की, हमें सारी एप्लीकेशन की, ये जो आपको क्लिप सुनाई है इसकी भी कॉपी दे दी है, और जो हमने कंप्लेंटें करी थी उनकी भी सारी कॉपी दे दी है हमारे को, और वो हमने आप लोगों को भी कॉपी प्रोवाइड करा दी है। क्या आपको ये पता चल पाया कि इंसिडेंट की वजह से कि भाई उनको क्या कहते हैं, वो कुछ भी नहीं, हमारे को उनकी वजह से हमें उल्टा मारा, हमें मारपीट करके थाने में शिकायत कराने गए, हमने वीडियो दी उनकी सीसीटीवी फुटेज, हमें मार के भाग गए। आपने गाड़ी नंबर से कहीं पता नहीं करवाने की कोशिश किया कि किसकी गाड़ी है, ऐसा कुछ आपने कोशिश किया? अब जब पुलिस ही जब इस जांच की जानकारी करने को तैयार नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, किससे जानकारी लेंगे? आपने कोई कानूनी मदद, वैसे कोई कानूनी मदद ली अब तक के पूरे मामले? क्योंकि अभी तक हम लगातार, अभी तक हमने कोई विभाग 21 मई की वारदात है ये। हाँ। 21 मई से लेकर अब तक क्या आपने कोई कानूनी सहायता ली है? हम डेली कानूनी सहायता ले रहे हैं। हम 23 मई को डीसीपी के सामने उपस्थित थे, उसके बाद उनको लगातार हम शिकायतें डेली लिख के दे रहे हैं। 154(3) के अंदर उनको लगातार लिख के दे रहे हैं कि आपको इसको एफआईआर करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का मैनुअल है 154(3) के हिसाब से, आप इसको बताइए क्यों नहीं कर रहे हो आप इसको एफआईआर का ऑर्डर। तो अभी तक वो उस पर सब शांत हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सिर्फ हमारे को हर बार फॉरवर्डिंग लेटर आता है, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस L2 और डीसीपी। आपने इसको लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया कि क्योंकि 21 मई अदालत की का वारदात पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अदालत कोई का सुनी नहीं जा अदालत रही का है? दरवाजा, आपने कहा कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती जो है हमें पीट के जो ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए हैं, तो ये सारी चीजें आपने कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? कोर्ट में अब इस जाने की स्थिति, क्योंकि हमने 154(3) लगा दी और अधिकारियों के पास में हम अब थक हार चुके हैं, और कोर्टें 22 जून तक बंद थी दिल्ली की अदालतें। तो इस वजह से हमारे को जो वकील भी थे दिल्ली में, जो हमारे जानकार थे, वो दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। अब हम अवश्य कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या आप उनको नोटिस भिजवाएंगे? बस